इस महामारी ने हजारों घर उजाड़ दिए। हजारों परिवार बिखर गए। हर परिवार में कोई ना कोई कहानी जरूर है। ये कहानी उन्हीं परिवारों में से एक की है। ये बात सिर्फ 2-3 महीने पहले की है। एक हंसता खेलता परिवार जिसमें 2 भाई, एक बहन और माँ है। पापा इस दुनिया में अब नहीं है। बहन की शादी हो चुकी है। भाई के 2 छोटे बच्चे हैं। इस परिवार पर भी टूटा था कोरोना का कहर। परिवार के सभी लोग पॉजिटिव हो गए। सभी लोग बीमारी से जूझते हुए एक दूसरे को संभालते हुए समय बिता रहे थे। धीरे धीरे सब ठीक भी हो रहा था। लेकिन एक दिन उस परिवार के बड़े बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। उसे एक फोन भी दिया गया। उसका छोटा भाई हर रोज बड़े भाई से फोन पे बात करता, हाल चाल पूछता। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक होने वाला है, उसे डिस्चार्ज कर देंगे। ये बात सुनकर सबको सुकून मिला कि अब वो घर आएगा। छोटे भाई ने शाम को ही बड़े भाई से फोन पर पूछा कि क्या सब ठीक है, क्या तुम्हें डिस्चार्ज करने वाले हैं। बड़े भाई ने कहा, हाँ, मैं अब ठीक हो रहा हूँ। मुझे शायद कल परसों में डिस्चार्ज कर देंगे। ये बात सुनकर छोटा भाई निश्चिंत हो गया और सबको घर में बता दिया कि छुट्टी मिलने वाली है। सब कल सुबह की तैयारी में खुशी खुशी सो गए। गहरी नींद में अचानक छोटे भाई को कुछ महसूस हुआ। उसकी नींद टूटी। उसने फिर सोने की कोशिश की। फिर से उसे कुछ महसूस हुआ और फिर से उसकी नींद टूटी। इस बार वो डर गया। उसने महसूस किया कि जैसे उसके बगल में आकर कोई लेट गया है, एक ही बेड पर, उसके ठीक बगल पे। वो डर के उठ गया, पसीने पसीने हो गया। उसने अपना फोन उठाया अपने भाई को कॉल करने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या वो ठीक है। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके फोन में हॉस्पिटल से बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे, जिसमें लिखा था, आपका भाई अब नहीं रहा, बॉडी ले जाइए। ये बात उस समय की है जब लोगों के घर लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। हम सब खुश हो जाते थे जब भी फ़ोन की घंटी बजती थी। सब लोग फ़ोन की तरफ दौड़ते थे हेलो बोलने के लिए। पर आज की इस कहानी में जो फ़ोन की घंटी बजी थी, उसने हमारे घर में हमेशा के लिए दहशत पैदा कर दी। रात का वक्त था, करीब 1-2 के बीच। सब सो रहे थे। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। सबकी नींद खुल गई। पापा ने फ़ोन उठाया और वहाँ से आवाज़ आई, फूआ को फ़ोन दो, फूआ को फ़ोन दो। पापा को लगा कि मम्मी के घर की तरफ से फ़ोन है, शायद कोई इमरजेंसी है। मम्मी ने फ़ोन उठाया। उस आवाज़ ने अपना नाम बताया। मम्मी नाम सुन के डर गई। वहाँ से आवाज़ आई, फूआ मुझे बचा लो, फूआ मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बचा लो मुझे। और मम्मी ने
डर के मारे फोन काट दिया। जिसकी आवाज अगली तरफ से आ रही थी वो इंसान 10 दिन पहले कुएं में गिर के मर चुका था, इसलिए उसकी आवाज फोन पे आना रूह कांपने वाला था। पापा अगले दिन टेलीफोन एक्सचेंज गए ये पूछने कि रात वाला फोन कहाँ से आया था। एक्सचेंज वाले ने बताया कि उस समय का कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं है और ना कोई फ़ोन आया। हमारे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए हमने कॉलर आईडी इंस्टॉल करने का फैसला किया। पर उस दिन के बाद वो फ़ोन दोबारा कभी नहीं आया। बहुत तहकीकात करने पर हमें पता चला कि हमारे परिवार में 3 लोगों की अकाल मृत्यु हुई थी, जिसका कारण जानने के लिए पंडित को नहीं तांत्रिक को बुलाया गया था। उस तांत्रिक ने उन लोगों के नाम से 3 फूलों को मटके के अंदर रखा था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने के बाद जब एक एक करके मटके हटाए तो उनमें से एक फूल गायब था। तब तांत्रिक ने कहा कि इस इंसान की आत्मा आपके परिवार में किसी न किसी को संपर्क करेगी या नुकसान पहुंचाएगी। भगवान के आशीर्वाद से हमें नुकसान तो कभी नहीं हुआ, पर संपर्क जरूर किया गया था।